हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ साथियों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉप 60 क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर कितने 60 क्वेश्चन होंगे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके परीक्षा के लिए। तो आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, वीडियो को एक लाइक कर देना और क्लास को ध्यान से देखते हुए चलना, ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो सकें आप लोगों के। ठीक है। सो साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो यह हमारा सेल्यूलोज और पेक्टिन है। क्या है? सेल्यूलोज और पेक्टिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो यह हमारा होगा कोलेनकाइमा। क्या होगा? कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं का उत्पादन करता है। तो यह हमारा होगा विभेदयोजोत्तक और मेरिस्टेमिक। क्या होगा? विभेदयोजोत्तक और मेरिस्टेमिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो यह हमारा होगा पौधों में भोजन। क्या होगा? पौधों में भोजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है में निम्न में से उत्तक पाए जाते हैं। तो यह हमारा होगा लेटरल, मेरिस्टेमिक और उत्तक। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनता है। तो यह हमारा होगा लेटरल मेरिस्टेम। क्या होगा? लेटरल मेरिस्टेम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों को शीर्ष पर पाया जाता है। तो यह हमारा होगा शीर्ष विभेदयोजोत्तक। क्या होगा? शीर्ष विभेदयोजोत्तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। हमारा विभेदयोजोत्तक उत्तक पाया जाता है। क्या है हमारा? विभेदयोजोत्तक उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो यह हमारी जटिल उत्तक होती हैं। क्या होती हैं? जटिल उत्तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसके जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। तो यह हमारा लिग्निन है। क्या है? लिग्निन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अग्रस्त मेरिस्टेम के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तो यह हमारा जो है साथियों तना और जड़ें हैं। क्या है? तना और जड़ें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, साधारण स्थायी ऊतकों में 3 प्रकार हैं। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। तो यह हमारा होगा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पौधों के प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधे में
प्राथमिक वृद्धि इसमें होती है। तो यह हमारा क्या होगा साथियों, अंतरावर्षीय विभज्योतक होगा और शीर्ष विभज्योतक होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 3 और 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? यह हमारा सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एरियोलर उत्तक अंगों के स्थान भरता है, अंगों को सहारा देता है और उत्तक की मरम्मत करता है। यह हमारा अंदर के आंतरिक होंगे। क्या होंगे? अंदर के आंतरिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों ये रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो यह हमारा स्क्लेरेनकाइमा है। क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उत्तक कोशिका अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती हैं। यह हमारा स्थूल कोण उत्तक है। क्या है? स्थूल कोण उत्तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो यह हमारा होगा कॉलेनकाइमा। क्या होगा? कॉलेनकाइमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं? विभज्योतक ऊतक होते हैं और स्थायी ऊतक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इनमें घने कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिक रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती हैं। तो यह हमारा होगा विभज्योतक यानी मेरिस्टेमिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में लचीलापन जो है कोलेनकाइमा के कारण होता है। क्या है? कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? या खाद्यों का प्रवाह होता है। क्या होता है? खाद्यों का प्रवाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो यह हमारा होगा विभाज्य ऊतक होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसमें जो है कोशिका का ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? यह होगा मृदुतक। क्या होगा? मृदुतक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी जो है कोशिकाएं मृत होती हैं? किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं? तो यह हमारा जो है दृढ़ ऊतक की होती है। किसकी? दृढ़ ऊतक की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें जो है पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? तो यह हमारा पैरेनकाइमा है। क्या है? पैरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो यह हमारा जाइलम और फ्लोएम है। क्या है? जाइलम और फ्लोएम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाएं को अलग किया जाता है। तो यह हमारा होगा मेरिस्टेमिक होगा। क्या होगा? मेरिस्टेमिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधा को बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में किसके एक मोटी मोमी परत होती है? तो यह हमारा क्यूटिन होगा। क्या होगा? क्यूटिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो ऊतकों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचित होती हैं। तो यह हमारा पैरेन्काइमा में संचित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो यह हमारा होगा दृढ़ ऊतक। क्या होगा? दृढ़ ऊतक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जटिल स्थायी ऊतक है। एक जटिल स्थायी ऊतक है तो फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक है एक, तो ऊतक क्या है? ऊतक एक समान कोशिकाओं का समूह है। क्या है? समान कोशिकाओं का समूह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह जो है स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम संवहनी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहनी ऊतक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अंतःवर्षीय विभेद्योतक पाए जाते हैं। अंतःवर्षीय विभेद्योतक पाए जाते हैं। यह जो है पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। क्या है? पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? कौन सा ऐसा है जो जाइलम का प्रकार नहीं है? सीव ट्यूब जो है यह जाइलम का प्रकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। यह जो है वल्कल है। क्या है? वल्कल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। तो ऊतक ग्रंथियां का निर्माण वाहिका ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो यह हमारा प्रकाश संश्लेषण करना, यह हमारा बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक तंत्रिका कोशिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो यह हमारा रेकन्नाकाइमा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो रक्त एक
संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है हमारा? सरल स्थायी ऊतक जाइलम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में मौजूद है? तो यह हमारा जो है त्वचा में मौजूद है। किस में मौजूद है? त्वचा में मौजूद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो यह हमारा आयत फलकी यानी क्यूबाडाइल क्या है? आयत फलकी क्यूबाइडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ ऊतक से बना है। दृढ़ ऊतक से क्या बना है? तो दृढ़ ऊतक से निर्जीव कोशिका बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा जो है सबसे बड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो यह जो है दोस्तों, यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? तो ऊतक जो है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में क्या पाई जाती हैं? हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में क्या पाई जाती हैं? तो संयोजी ऊतक पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच किसका ऊतक बनता है? तो यह हमारा वसा का ऊतक बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है, यह हमारा एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं। उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो यह हमारा अस्थायी है। क्या है? अस्थायी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में से त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो यह हमारा अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह की परत से बनी होती हैं। तो मुंह की परत से क्या बनी होती हैं? तो पपड़ीदार उपकला यानी स्क्वैमस एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती हैं। ऊतक ग्रंथियां कैसे बनाती हैं? तो एपिथेलियम ग्रंथियां बनाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो हड्डी जो है एक संयोजी ऊतक है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाशोत्तक के बीच एक पूरक उत्तक फ्लूइड टिश्यू का काम करता है। तो यह हमारा त्वचा और मांसपेशियां है। क्या है? त्वचा और मांसपेशियां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो यह हमारा संयोजी होगा। क्या होगा? संयोजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। तो यह जाइलम और फ्लोएम है। क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जाइलम सक्षम करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो क्या बना होता है? फ्लोएम वाहिका बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं की दीवार मोटी होती है? तो यह हमारा होगा लिग्निन होगा। क्या होगा? लिग्निन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो यह हमारा जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उन्हें विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा यह बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन इस तरह आप लोगों को मिलती रहेगी। और दोस्तों, सारे क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अवश्य मिलेगी। आप लोग साथियों टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए, क्योंकि सारे क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और हर क्लास के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को आसानी से डाउनलोड करके और उसमें ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम में। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।